वर्धन यादव या राव नरबीर सिंह। गुड़गांव की बादशाहपुर सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे बीजेपी और कांग्रेस के इन प्रत्याशियों में अमीर कौन है। हालांकि चुनाव कौन जीतेगा या कौन हारेगा ये आने वाला समय बताएगा। आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपकी सीट से चुनाव कौन लड़ रहा है। लेकिन हरियाणा पंचायत पर आज हम बीजेपी कांग्रेस के दोनों प्रत्याशियों की संपत्ति का आकलन करेंगे। आपको बताएंगे चल अचल संपत्ति कितनी है, उनका पिछले 5 सालों के अंदर रिटर्न कितना है, ज्वेलरी कितनी है, गाड़ियां किस प्रत्याशी के पास में कितनी है और उनकी कीमत क्या है, ये सारी कुछ डिटेल में बताएंगे। शुरुआत करेंगे वर्धन यादव जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी है, हुड्डा गुट के माने जाते हैं। और उनके अगर पिछले 5 सालों के आंकड़ों की बात करें इनकम की, पिछले 5 वित्त वर्ष में जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है उसमें वित्त वर्ष 2023-24, 22-23, 21-22, फिर 20-21 और उससे पहले 5 साल पहले का 2019-20, इसमें उनकी खुद की संपत्ति कितनी, इनकम कितनी रही और उनकी पत्नी की इनकम कितनी रही, इन दोनों की बातचीत करेंगे। 2023-24 का जो इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल किया है उसमें वर्धन यादव की खुद की इनकम है 99,26,530 और पत्नी की इनकम है 5,88,030। उससे पिछले साल 2022-23 के इनकम टैक्स फाइल किया उसमें वर्धन यादव की इनकम 25,75,060 रुपए और पत्नी की 4,94,700 रुपए थी। 2021-22 के इनकम टैक्स के अंदर 15,72,420 वर्धन यादव की और 4,85,350 उनकी पत्नी की। 2020-21 के अंदर 11,01,090 रुपए वर्धन यादव की इनकम थी और 4,78,570 रुपए वर्धन यादव की पत्नी की इनकम थी। और 5 साल पहले 2019-20 के अंदर 4,89,000 वर्धन यादव की इनकम थी और 4,89,810 रुपए वर्धन यादव की पत्नी की इनकम थी। उसके बाद में अगर अपन एफआईआर की बात करें कि भाई उनके खिलाफ आपराधिक मामले कितने दर्ज है, तो वर्धन यादव के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज है और दोनों एफआईआर साल 2011 में दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज के दौर की दोनों एफआईआर है और चीटिंग और फ्रॉडरी से जुड़ी हुई एफआईआर है। हालांकि इसमें वर्धन यादव का जो वर्जन है वो पूरी तरह से अलग है और इन दोनों मामलों में अभी तक चार्ज फ्रेम हुए नहीं है, तो सत्यता क्या है ये चार्ज फ्रेम होने के बाद में तय हो पाएगा। अब अगर उनकी बात करते हैं कि उनके पास में चल संपत्ति कितनी है, चल संपत्ति के अंदर क्या आता है, इन हैंड कैश कितना है वो आता है, बैंक के अंदर डिमांड डिपॉजिट कितना है वो आता है, लोन कितना लिया हुआ है पर्सनल लोन विशेष तौर से वो आता है। इसके अलावा उनके पास में जो व्हीकल है वो कौन कौन से और उनकी कीमत कितनी है और उनके पास में गोल्ड या फिर दूसरी ज्वेलरी कितनी है, उन सब की मिला करके चल संपत्ति में काउंट होता है। इसमें वर्धन यादव के पास में चल संपत्ति के तौर पर 87,85,003 रुपए और उनकी पत्नी के पास में 92,92,941 रुपए है। ये चल संपत्ति है जिसमें अगर व्हीकल्स की बात करते हैं तो टोयोटा फॉर्च्यूनर ये वर्धन यादव के पास में 48 लाख कीमत की है और BMW X1 ये वर्धन यादव की पत्नी के पास में है जिनकी कीमत करीब 38 लाख रुपए है। अचल संपत्ति की अगर बात करते हैं तो वर्धन यादव के खुद के नाम पर 23,54,50,000 रुपए की अचल संपत्ति है। हालांकि पत्नी के नाम पर कोई भी अचल संपत्ति नहीं है। ये वर्धन यादव की संपत्ति हुई। उसके बाद में जो बीजेपी के प्रत्याशी राव नरबीर सिंह जो 1987 में पहली बार लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़के राजनीतिक सफर शुरू किया, उनके पिता और दादा भी लंबी राजनीति किए हैं, तो वो अहिरवाल बेल्ट के एक बड़े नेता के तौर पर और 1998 में तो उन्होंने एक बार मुख्यमंत्री बनने की कोशिश भी की थी। बहरहाल उनकी अगर संपत्ति की बात करें, पिछले 5 सालों की इनकम की अगर बात करते हैं तो उनकी और उनकी पत्नी अनीता सिंह दोनों की बात करेंगे। सबसे पहले जो लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर जो वित्त वर्ष बीता है 2023-24 उसकी बात करेंगे। राव नरबीर सिंह की 48,42,550, पत्नी अनीता सिंह की 5,24,430। उससे पिछले साल 1,69,040 रुपए राव नरबीर सिंह की और 5,20,000 रुपए पत्नी की। उससे पिछले साल 2021-22 की फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1,68,890 रुपए राव नरबीर सिंह, 5,21,380 रुपए उनकी पत्नी अनीता सिंह के। 2020-21 के वित्त वर्ष के अंदर 27,21,140 राव नरबीर सिंह की खुद की, 5,77,610 रुपए उनकी पत्नी की और 2019-20 के अंदर 33,09,970 रुपए राव नरबीर सिंह की इनकम थी और 8,30,340 रुपए उनकी पत्नी की इनकम थी। एफआईआर राव नरबीर के खिलाफ कोई भी फिलहाल एफआईआर नहीं है। चल संपत्ति की बात करते हैं जिसमें अगर अपन इन हैंड कैश की अलग से बात करते हैं तो 8,78,598 रुपए इन हैंड कैश राव नरबीर सिंह के खुद के पास में और 7,74,320 रुपए
उनकी पत्नी के पास में है। ये जो जिस दिन नॉमिनेशन किया तब तक का आंकड़ा है, उसके बाद में ऊपर नीचे हुआ है वो एक अलग मैटर है। चल संपत्ति के अंदर कैश के अलावा अगर बैंक, लोन, व्हीकल और ज्वेलरी इन सबको ऐड ऑन करते हैं तो फिर राव नरबीर सिंह की चल संपत्ति हो जाती है 6,18,30,079 रुपए और उनकी पत्नी की होती है 1,51,85,122 रुपए। इसके अंदर मोटे तौर पर अगर व्हीकल्स की बात करते हैं तो एमजी ग्लोस्टर ये राव नरबीर सिंह के खुद के नाम पर है, जिनकी कीमत 33,17,000 के आसपास है और उनके नाम पर एक ट्रैक्टर भी है जिनकी कीमत 2,81,000 के आसपास है। अचल संपत्ति राव नरबीर सिंह की अचल संपत्ति पहले हमने वर्धन यादव की बात की 23,54,00,000 थी और राव नरबीर सिंह की अचल संपत्ति है 43,84,62,784 रुपए और उनकी पत्नी की अचल संपत्ति है 7,24,75,000 रुपए। देनदारी उधारी शून्य है और जो अचल संपत्ति है उसमें राव नरबीर सिंह के पास में 34 करोड़ की खुद के पास 43 में से जमीन है और पत्नी जो 7,24,00,000 की अचल संपत्ति उसमें भी 4,22,25,000 की जमीन है। ये वर्धन यादव और राव नरबीर सिंह की संपत्ति है। दोनों में से चुनाव जीतेगा कौन ये आने वाले समय में है और आप लोग अगर बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि दोनों प्रत्याशी जीतेंगे या फिर जो कुमुंदनी दौलताबाद है उनकी संपत्ति को मैंने शामिल इसलिए नहीं किया है क्योंकि राकेश दौलताबाद की मोटी संपत्ति थी, उसके बाद में अर्जित संपत्तियों में कुमुंदनी दौलताबाद के हिस्से कम है। हालांकि अचल संपत्ति की कीमत करीब 10 करोड़ के आसपास है, चल संपत्ति 2 करोड़ के आसपास है, तो 10-12 करोड़ के आसपास की टोटल संपत्ति कुमुंदनी दौलताबाद की। लेकिन कुमुंदनी दौलताबाद क्या राकेश दौलताबाद की विरासत को कंटिन्यू कर पाएगी या इस बार वर्धन यादव अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करने में कामयाब होंगे या राव नरबीर जो है वो अपने इस किले पर अपना कब्जा बरकरार रखेंगे। आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हरियाणा पंचायत पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।